हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघार 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11 यानी कंप्यूटर साइंस आईपी का जो सब्जेक्ट होता है आपका, और उसका सब्जेक्ट कोड है 065। एनसीईआरटी 2023-24 सेशन के अनुसार आज हम अपना फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट क्लास में आज से हम अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में वो सभी जानकारी, वो सभी तथ्य, वो सभी फैक्ट्स जो आज तक आपने ना तो कहीं सुने होंगे, ना कहीं देखे होंगे, और ना ही आपको आने वाले समय में किसी भी किताब में देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक का यूज करके, एनसीईआरटी बुक की लैंग्वेज का यूज करके बहुत ही आसान शब्दों में उसको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जा रहा है। तो इसलिए यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें और चैनल पर बने रहिए। और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके साथ जुड़े रहिए। और अभी हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 1 जो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा, तो व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ये दुनिया भर के शब्दों का हम आज के समय में प्रयोग कर रहे हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, कोई कहता है कंप्यूटर, कोई कह रहा है सिस्टम, कोई कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम। तो आखिर में ये बवाल है क्या, कंप्यूटर सिस्टम है क्या। तो देखिए, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can be programmed to accept data in the form of input, process it with the help of processing device named CPU। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलती है। ये तो शायद आप सभी जानते होंगे, परंतु आगे की जो जानकारी है वो मुश्किल से 1% ही स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको इस बारे में पता होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो हमें शुरू से ही, बचपन से ही, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से रटवाया जा रहा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक वो मशीन है जो बिजली से चलती है, एक डिवाइस है जो बिजली से चलाता है और हमारी सारी वर्क को कंप्लीट करता है। ये हम सभी जानते हैं, पर ये काम कैसे करता है, इसका नाम कंप्यूटर सिस्टम कैसे दिया गया, क्यों दिया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। एक बिजली से चलने वाला मशीन है, यंत्र है, ये तो ठीक है, पर इसको प्रोग्राम्ड किया गया है इस तरीके से कि जो भी व्यक्ति इस सिस्टम को, इस कंप्यूटर को या किसी भी आज के समय में डिजिटल डिवाइसेस को यूज करता है, वो कुछ इंफॉर्मेशन देता है जिसको हम बोलते हैं इनपुट। और जैसी वो इंफॉर्मेशन उस डिवाइस तक जाती है, कंप्यूटर लैपटॉप पर जाती है, तो उसकी वो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस, यानी कैलकुलेशन हो रही है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम नेट पे कोई भी चीज सर्च करते हैं और हमारे नेटवर्क स्लो आ रहे होते हैं, इंटरनेट हमारा स्लो चल रहा होता है, तो एक पहिया सा घूमता रहता है ब्लू कलर का, उसी पहिए को हम बोलते हैं प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, और ये प्रोसेस जो है किसकी हेल्प से होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस की सहायता से होती है। और प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या नाम है जी, उस प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम है सीपीयू। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और वो रिजल्ट को डिस्प्ले करता है, यानी प्रोसेसिंग करने के बाद, कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के बाद एक रिजल्ट को डिस्प्ले करता है जिसको कहते हैं हम आउटपुट, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। व्हेन ऑल दीज थ्री थिंग्स, तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। व्हेन ऑल दीज थ्री थिंग्स, जब ये तीनों चीजें आर कंबाइंड हो जाती हैं,
कौन कौन सी तीन चीजें हैं? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये तीनों चीजें जब आपकी एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं, और कंबाइंड होने के साथ साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज भी इसमें मर्ज हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है, कंबाइंड हो जाती है। इन तीनों का मतलब सेम है, एम्बेडेड, मर्ज और कंबाइंड। जब ये तीनों चीजें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीनों चीजें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइंड हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को या जो एक नया सिस्टम डिजाइन होता है या नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, नया एक डिवाइस प्रोड्यूस होता है, एक नया आर्टिकल हमारे सामने क्रिएट होता है, उस आर्टिकल को, उस डिवाइस को, उस सिस्टम को हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। आप यहाँ पे फिगर्स में देख सकते हैं, डिवाइसेस के साथ साथ उनके पार्ट्स के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका है ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये आपका इसके पार्ट्स हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये आपका सीपीयू हैगा, और प्रिंटर को भी बोल रहे हैं ये इसको, ये इसका सीपीयू और यूपीएस, ये स्कैनर वगैरह है। तो यानी कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है, ये सारे क्या हमारे इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। ये जो आपका सीपीयू के जो पार्ट्स यहाँ पे खुले हुए हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं, ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये सारे मदरबोर्ड, सीडी ड्राइव, सीडी रोम, ये क्या प्रोसेसर, प्रोसेसिंग पार्ट है। ये क्या है? ये प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसको हम सीपीयू बोल रहे हैं। तो ऑल दीज आर द पार्ट्स और द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। व्हेन एनी ऑफ द part or component of this system is missing, we are not able to do on that system to complete the task or to complete the work. जब भी हम इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम में से किसी भी एक पार्ट को, एक चीज को मिसिंग कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है, तो हम अपने उस सिस्टम का यूज करके अपने टास्क को, अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए असमर्थ होते हैं। मतलब हम अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके। अब जितने भी डिवाइस, पार्ट्स या कंपोनेंट्स आपके नेम्स आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसर, मेमोरी, ऑल दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ये सभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम अपने इस फर्स्ट चैप्टर में आपसे डे बाय डे, हर प्रतिदिन एक न एक डिवाइस के बारे में आपसे बात करेंगे, और इसके बारे में आपको ऐसी कुछ जानकारियां देंगे कि जो आपने आज तक ना तो कभी सुनी होंगी और ना ही किताबों में पढ़ी होंगी। तो इसलिए ऐसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए बने रहिए आप मेरे YouTube चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस पर। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली मेरी हर एक वीडियो समय पर मिल सके और आप ऐसी रोचक जानकारी प्राप्त कर सके। तो देखिए, आगे हम पढ़ेंगे, आपके साथ आज डिस्कशन करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अभी मैंने कुछ कंपोनेंट्स के नेम्स आपको दिखाए पिक्चर में, कंप्यूटर सिस्टम की पिक्चर में, तो उनमें से कुछ कंपोनेंट्स के नाम हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच आर एज फॉलोज। आपके कंप्यूटर सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो इस प्रकार आपको दिए गए हैं। नंबर 1 इनपुट डिवाइस, नंबर 2 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, नंबर 3 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 4 कंट्रोल यूनिट, नंबर 5 अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, नंबर 6 आउटपुट डिवाइस। ऑल दीज डिवाइसेस आर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और आप के बारे में केवल इतना ही, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन आपका होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं या उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसकी जानकारी यहीं समाप्त होती है। और आप मेरे साथ जुड़े रहें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। ठीक है, और आप जुड़े रहें। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको ऐसे ही सब कंप्यूटर सिस्टम के बारे में या उसके कंपोनेंट्स के बारे में या पार्ट्स के बारे में ऐसी रोचक जानकारियां दी जाएंगी।
जिससे सुनने के बाद, देखने के बाद और पढ़ने के बाद आपको मजा आएगा और आपकी नॉलेज भी कंप्यूटर सेक्टर में इंक्रीज होगी। तो जब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।